हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कामनी यकूब एंड वेलकम टू आवर शो मेरी बात यानी हमारी यूथ की बात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और हमारे एपिसोड्स को बहुत ही गौर से सुन रहे होंगे, क्योंकि हमारा यही इनिशिएटिव होता है कि हम ऐसी आप तक बातें पहुंचाएं जिनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट करे। तो जिस तरह हमने पुराने टॉपिक्स भी ऐसे ही चूज़ किए थे जिनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले और वो आजकल के बर्निंग टॉपिक्स थे, तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट 98% जो यूथ है वो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी थोड़ी बहुत कि मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया जहाँ पे हमारी लाइफ को शेप कर रहा है, हमारी लाइफ के काफ़ी ज़्यादा जो फैसले हैं वो भी हम सोशल मीडिया के ज़रिए ही देखते हैं और हम कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, और एज अ क्रिश्चियन मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसके हो रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इसको कैटर करने के लिए हमने आज एक नौजवान ही, एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की को ही अपने प्रोग्राम में दावत दी है, जो कि प्रोफेशनली तो एक फार्मासिस्ट हैं और इंडस हॉस्पिटल में वो जॉब कर रही हैं, लेकिन उनका क्योंकि पिछले 10 साल से यूथ के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर रहा है। पहले उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि वहाँ पे बीइंग अ क्रिश्चियन उन्होंने एक सोसाइटी को हेड किया था जो क्रिश्चियन सोसाइटी थी, और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को वो हैंडल कर रही थी, और अब वो FGA में यूथ लीडर हैं। तो हमने कहा कि उनका काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपोजर बच्चों से है, यूथ से है, तो क्यों ना उनको दावत दें, क्योंकि वो खुद भी एक यूथ हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से आंसर दे सकेंगी। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, तो आपको मिलवाते हैं हमारी प्यारी सी लड़की रुमीसा से। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इतना बिजी आपका स्केड्यूल है, आपने बताया कि आप बहुत बिजी होती हैं, लेकिन आपने हमारे लिए अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और आज का टॉपिक पहले तो आप मुझे बताएं कैसा लगा आपको? सोशल मीडिया एक बहुत अहम टॉपिक है जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि बात होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ये बहुत से फ़ायदे हैं इसके, वहीं इसके ओवर यूज़ की वजह से यूथ पर इसका बहुत इन्फ्लुएंस है और हम अब इसका गुलाम भी होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही है, हम एडिक्शन में जाना शुरू हो गए, आइडलशिप हो रही है हमारी। और ये बहुत हद तक हमारी आइडियोलॉजीज़ को, हमारे एक्शंस को फोर्ज भी कर रहा है। इसके असरात हैं हमारी ज़िंदगी पर। ऐसे ही है जी। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि खुदा ने हमें एक अलग पहचान दी है, और सोशल मीडिया आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से हमारी जो यूथ है उसको अपनी पहचान के बारे में मुतासिर कर रहा है? कामनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आइडेंटिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है हर शख्स के लिए, और मेरे ख्याल से हर नौजवान या जवान या बच्चा बूढ़ा अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने आप से ये सवाल करता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ। और बाइबल जो है इस बात का जवाब बाइबल से बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि खुदा हमारा खालिक है। उस आर्टिस्ट से बेहतर नहीं कोई बता सकता जिसने उसको ड्रॉ किया है। इसी तरह हम कौन हैं और क्यों हैं, खुदा से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो बाइबल कहती है कि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है, खुदा ने हमें अपनी मानत बनाया है। और बाग़े अदन में इब्लीस ने जब आजमाया नहीं, धोखा दिया, तो उसने कहा कि तुम खुदा की मानत बन जाओगे। लेकिन ये शायद आदम की या हवा की अदम मार्फत थी, वो तो पहले ही खुदा की मानत है, खुदा ने उन्हें अपनी मानत बनाया था। तो हम भी आज खुदा की मानत हैं, खुदा ने हमें अपनी मानत बनाया है, और यीशु मसीह की बदौलत अब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और बाइबल कहती है कि हम मसीह के हम मेरास हैं, हमारे पास मसीह का इख्तियार है। तो जब हम यीशु को कबूल करते हैं, बाइबल पे ईमान रखते हैं, तो हम इस दुनिया के हेड बन जाते हैं, क्योंकि हमें खुदा बाप ने मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर मसीह के साथ तख्त नशीन किया। तो खुदा का शुक्र है, खुदा में जब हम ग्राउंडेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो हम सुपीरियर है, हम खुदा की मानद है। खुदा का रूह हमें सुकूनत करता है, हम खुदा का मक़दस हैं। और खुदा पाक है, हम पाक हैं। खुदा रूह है, हम रूह हैं।
खुदा खूबसूरत है, हम खूबसूरत हैं, खुदा ने अपनी करैक्टरिस्टिक्स, अपने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमें दिए हैं। तो जितना हम खुदा की हजूरी में रहेंगे हम उतना खुदा की मानत बनते जाएंगे, और खुदा बाप की हम सब के लिए ये मर्ज़ी है कि हम मसीह की मानत बनते जाएं। तो ये हम सब की कोशिश भी होनी चाहिए कि हम मसीह की मानत रोज़ बरोज़ बढ़ें। तो ये तभी होगा जब हम फ़ोन पे स्क्रॉलिंग छोड़ के बाइबल ज़्यादा पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि खुदा ने हमें क्या बनाया, खुदा ने हमें क्या क़ुव्वत दी है, खुदा ने हमें क्या रुतबा दिया है, क्या मर्तबा दिया है। और सोशल मीडिया उसके बरअक्स मैंने देखा है, लोग जैसे वो दिखते हैं उससे नाखुश हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कुछ ख़ास तरह के लोगों को फॉलो करते हैं जो ये फीडबैक उनको देते हैं कि जिस तरह के वो दिखते हैं वो खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स में नहीं आता, कि आपके होंठ अगर एक इस तरह से मखसूस शेप में होंगे तो आप खूबसूरत होंगे, आप बेहतर जानते हैं। तो सोशल मीडिया ने आज नौजवानों को उलझाया हुआ है और परेशान किया हुआ है। वो अपने आप से खुश नहीं है, वो दे आर नॉट कंफर्टेबल इन द वे दे आर क्रिएटेड। वो उस बाप के ऊपर भी सवाल करते हैं जिसने उसको शेप किया है। तो ये बहुत ही जो है वो बुरी बात है, और ये आपको परेशानी में रखती है ये चीज़। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते द वे गॉड क्रिएटेड यू, तो आप परेशान रहेंगे, आप उलझन का शिकार रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, एंग्जाइटी आपको होगी, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप किसी भी जगह पे होंगे तो आपके जहन में यही रहेगा कि ये मुझसे बेहतर है, हाँ। और मैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा, या मेरे में ये खामी है, मेरे में तो ये खामी है। जबकि जो आपको खामी लगती है वो खुदा ने आपको एक परफेक्ट शेप बख्शी है, वो खूबसूरत बनाया है और अपनी मानत बनाया है। ऐसे ही है। तो हम अभी देखें ना सोशल मीडिया में, तो हम लोग बड़े इससे एग्रेशन आ गया हमारी लाइफ में, हमारे जो यूथ है उनमें एग्रेशन आ गया है, और हम एक चीज़ को कहते हैं कि नहीं उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये हम ऐसे चुटकी बजाएं और ये चीज़ हमारे पास आ जाए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, खुदा ने हमें हर चीज़ परफेक्ट दी है, हम किस तरह किसी की चीज़ को अपने ऊपर अडेप्ट कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, वो लोग उतनी ही चीज़ दिखाते हैं जो उन्होंने दिखानी होती है। उनकी लाइफ में भी फ्लॉज होते हैं, उनकी लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम बीइंग अ क्रिश्चियन आजकल हमारी लाइफ उससे बिल्कुल ज़्यादा ऑपोजिट चली गया। हमें फेम चाहिए, हमें फेक लाइफ चाहिए उनकी तरह, लेकिन हमें बाइबल तो ये चीज़ नहीं सिखाती। बाइबल तो हमें इन चीज़ों पे चलने की ताकीद नहीं करती, बल्कि आजकल मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों में, जैसे आपने बात की डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप मेडिकल फील्ड से ही ताल्लुक़ रखती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि हमारे से जो पहली जनरेशन थी वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करती थी, सोशल मीडिया का या इस तरह की ऐप्स का, तो उनमें ये चीज़ थी, और अगर थी तो वो किस तरह से इसको कैटर करते थे? क्योंकि आजकल के बच्चे तो कहते हैं हमें मेडिसिन दे दें हम सही हो जाएंगे। बहुत ये दूसरा सवाल भी आपका बहुत अच्छा है, और मैं एक दिन ऐसी सोच रही थी कि अब जो हम जनरेशन है, हम अपनी वर्ल्ड को ऑब्जर्व नहीं करते, हम हर वक्त एक वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्टेड रहें अपने फ़ोन्स के ज़रिए। हर वक्त हम फेसबुक पे या यूट्यूब के रील्स पे, जिन लोगों ने मेरे जैसे ने टिकटॉक को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है या उस पर अकाउंट नहीं है, उनका बेड़ा गर्क जो है वो रील्स कर देते हैं। आप रील स्क्रॉल करते हो, आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आई ऑल्सो ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट। लेकिन यह है कि हम सोचते नहीं हैं, हम अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपनी सिचुएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते। हमारा दिमाग जो है वो एक जगह कनेक्टेड है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में, हम उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वही हमारी थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं हो सकता है आपके सराउंडिंग में वो प्रेजेंट नहीं है, और फिर आप में वो एक लालच आ रहा है, और लालच हर तरह के गुनाह को जो है वो इनिशिएट करता है, अट्रैक्ट करता है। आंखें, आप जब किसी चीज़ को देखते हो तो ख्वाहिश पैदा होती है, और वहाँ से जब आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि आप वो चीज़ हासिल कर सको, तो आप गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। तो सोशल मीडिया
का गलत इस्तेमाल या अपनी रियलिटी, अपने ग्राउंड्स को ना अंडरस्टैंड कर पाना, आप अपने सोशल एनवायरनमेंट को, अपने इकोनॉमिक स्टेज को कंसीडर नहीं करे। इस वजह से मैंने देखा है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। वो समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इनफ नहीं कर रहे, ऐसा ही है, जबकि उनके पेरेंट्स जितना उनकी कैपेसिटी में है वो करते हैं, वो हर काम कर रहे हैं अपने बच्चों को बेहतर सहूलियात मुहैया करने के लिए, उनकी और बच्चे इस वजह से अपनी एजुकेशन पे भी फोकस नहीं कर रहे। आजकल तो छोटे छोटे हम बच्चे देखते हैं तो वो व्लॉगर्स बने हुए हैं, वो रील्स बना रहे होते हैं और उनको वो फेम मिल रहा होता है और उनके पेरेंट्स भी कभी कुछ पेरेंट्स शायद कहते होंगे चलें ठीक है पैसे कमा रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन चलें वो तो पैसे कमा रहे हैं, आप जो देख रहे हैं सिर्फ देखते ही जा रहे हैं, आप तो पैसे भी नहीं कमा रहे हैं। शायद वो चीज़ उसके लिए प्रोडक्टिव है लेकिन आपके लिए नहीं है। आपके लिए यही, हमारे रिसोर्सेज और हमारा टाइम लिमिटेड है और वी हैव टू थिंक कि हम इसको किस तरह से यूज़ करें ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ में अचीव हो सके। हमें अब हमारे जो चीज़ें दी जाती हैं इनका हमने किसी ना किसी वक्त पर जाकर हिसाब देना है। हमारा ईमान है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है, या ही विल हेल्ड अस अकाउंटेबल। लेकिन इस दुनिया में भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अकाउंटेबिलिटी अपनी दे रहे होते हैं। तो हर स्टेज पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज और प्रिविलेजेस हमारे पास होते हैं जो कि नेक्स्ट स्टेज पे अपनी लाइफ पे जाके उसकी अकाउंटेबिलिटी हमने देनी होती है। तो अगर आप अभी छोटे बच्चे हैं, मैट्रिक एफएससी में हैं और आप अपना ये वक्त जो आपने पढ़ाई पे देना है, आपके पेरेंट्स ने आपको डेडिकेट किया है वो टाइम और कुछ रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ कि आप अच्छा पढ़ सकें, आप वो टाइम और रिसोर्सेज अपने फ़ोन पे वेस्ट कर रहे हैं तो आपके वो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे जो आपको एक कामयाब बी के लिए चाहिए। अगर आपका एम है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेना तो उसका कोई क्राइटेरिया है, उसका कोई मेरिट है। आप अपना टाइम जितना चीज़ों को, पढ़ाई को अंडरस्टैंड करने में लगाएंगे उतना आपके चांसेस हैं कि आप ज़्यादा अपने गोल के करीब जा सकें। लेकिन जब आप पढ़ेंगे नहीं, आप फ़ोन पे लगे रहेंगे, अपने उस टाइम को वेस्ट करेंगे तो फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ें जब हम वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाते, फेलियर जो है हमें डिप्रेशन में और एंग्जाइटी की तरफ लेके जाता है। जब हम नहीं करते वो काम जो हमें करना चाहिए तो हम परेशान भी होते हैं और डिप्रेस भी होते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया जो है हम में रोकता है कि हमने वो काम जो करने हैं वो नहीं करते और उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि यही सोशल मीडिया आपका गोल अचीव करने में भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। यूट्यूब पे आज हर तरह के अच्छे टीचर के लेक्चर्स मौजूद हैं। ऐसा ही है, आपको जो पढ़ना है, जो स्किल हासिल करना है, आप यूट्यूब पे हासिल कर सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू। अब आपको अंदर से इतना मजबूत होना है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में ना बहें, आपको पता हो आपने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है, सोशल मीडिया इटसेल्फ कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका यूज़ और उस पे जो हम टाइम, उस पे हर चीज़ है। अब मुझे लगता है कि बच्चों को, पेरेंट्स को इतना एजुकेट होना चाहिए कि वो इससे फ़ायदा उठा सके, ना कि इसकी वजह से नुकसान उठाएं। आजकल इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ हर चीज़ के प्रोज होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो वो इटसेल्फ बुरी नहीं होती। लेकिन बीइंग अ क्रिश्चियन हम लोग सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल का एरा ही ये है कि हम लोग सोशल मीडिया के बगैर रह ही नहीं सकते। आजकल के बच्चे हैं कि हम तो सोशल मीडिया, उनसे 5 मिनट के लिए फ़ोन ले लिया जाए तो वो बच्चों को हो रहा होता है कि हम फ़ोन नहीं छोड़ सकते, हम फ़ोन पे बाइबल रीड कर लेंगे, और वो सब चीज़ बुरी नहीं है। लेकिन वैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हम अपना क्राइस्ट लाइक माइंड किस तरह से बनाएं और हम अपने फेथ को किस तरह से सोशल मीडिया के होते हुए भी इसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी एंडोर्स करना चाहिए। अब मुझे यूनिवर्सिटी में मेरा फ़ोन मिला था, मेरा ख्याल है पहले तो ये रूल जर्नलाइज करना चाहिए कि आप एफएससी तक बच्चे को फ़ोन ना दें। जब कोई यूनिवर्सिटी जाए
तभी ही उसको फ़ोन मिलना क्योंकि चाहिए। यूनिवर्सिटी में तो एक need होती है। दूसरे बच्चों को इतनी ज़रूरत नहीं होती है, यूनिवर्सिटी में उनका need कौन सा होती है। इतना कोई बिजनेस कॉल्स आ रहे हैं। चले हम यूनिवर्सिटी एक जो प्रैक्टिकल काम हम कर सकते हैं विदाउट एनी इफ एंड बट्स, लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते वो बहुत सी रीजंस देंगे इस चीज़ की। लेकिन इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपके बच्चे की ज़िंदगी पे, और वो ये है कि वो उसके पास इतना टाइम होगा कि वो एनालाइज कर सके कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है वो कौन सी है। उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ना कि वो इस चीज़ के साथ ग्रो करेगा कि ये वो एडिक्शन में चला जाए। वो सोशल मीडिया के साथ ग्रो नहीं कर रहा, इसलिए वो इस एडिक्शन का हिस्सा नहीं बन रहा। और वो स्टेज पे जाके उसके हाथ में ये चीज़ आए, ये बहुत अहम है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि एक बच्चे के हाथ में फ़ोन बहुत ख़तरनाक है। पहली तो ये चीज़ सबको इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए, और इसके अगेंस्ट भी बहुत से होंगे वो जो नहीं छोड़ना चाहते अपना फ़ोन, वो शायद मेरे इस बात से इत्तेफाक ना करें। लेकिन ये मेरे ख्याल में, मेरे सोच समझ के मुताबिक ये एक रियलिटी है कि बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए, उनका पर्सनल फ़ोन नहीं होना चाहिए। और जब आप बड़े भी हो जाते हैं तो आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ना कि ये आपको इस्तेमाल कर रहा हो। डिफरेंस है इस चीज़ में भी कि आपका फ़ोन आपको इस्तेमाल ना कर रहा हो, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। सो यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर फ़ोन। और वो अच्छे मास्टर आप अच्छी एजुकेशन से बनेंगे, आपको अपने लिए अच्छा बुरा पता हो, तभी आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राइस्ट लाइक माइंड जो है ना आपका, बाइबल कहती है कि जमा होने से बाज ना हो। और हमारी गैदरिंग, हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो हमें डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी सोच क्या होगी। और जब हम ईमानदारों के दरमियान रहेंगे, हम संडे स्कूल का हिस्सा रहे होंगे, हम यूथ का हिस्सा रहे होंगे, तो वहाँ से हम कलाम को सीखेंगे। उसके अलावा आप अपनी बाइबल स्टडी करें, सिर्फ ऐसे नहीं कि सुबह जाने से पहले एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, नहीं, एटलीस्ट 1 घंटा अपने टाइम में का स्केड्यूल बनाएं कि आपने बाइबल स्टडी करनी है, आपने पढ़ना है, उसको सोचना है कि ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है। रीडिंग नहीं, स्टडी। हाँ, स्टडी करनी है उसकी, ठीक है। आप उसको हिब्रू टेक्स्ट में जाके टैली करें, उसको इंग्लिश में कंपेयर करें कि इसका क्या मतलब है। जब आप बाइबल स्टडी करेंगे, आप उस पर मेडिटेट करेंगे, तो आप मसीह की मानद खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। हम अपने एक पौधा जो है ना, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपनी एनवायरनमेंट में से लेता है, और अगर उसके एनवायरनमेंट में कोई कमी हो तो वो फ्रूट बेयर नहीं कर सकता। जो ऐसे ही हम हैं, हम सिर्फ खाते पीते ही नहीं हैं, हमारे अंदर सोचे भी जाती हैं। वी आर इंटेलेक्चुअल बीइंग्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स, मॉरल बीइंग्स ऑल्सो। फिज़िकल बॉडी है, इसकी नीड्स हैं, लेकिन वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑल्सो। और स्पिरिचुअली हम थॉट्स इनटेक करते हैं। कलाम सुनने से ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। तो आप अपने गैदरिंग ऐसी बनाएं, अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं जहाँ पे आप खुदा के कलाम को सुने ज़्यादा, समझे ज़्यादा, आपके दोस्त और आपके बड़े जो है वो कलाम की बातें आपके साथ करें। और जब जितना हमें मसीह की मानद बनने के लिए कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक टांग पे खड़े नहीं होना, ठीक है, कोई किसी जगह जाके कोई ख़ास पानी में नहाना नहीं है। लेकिन यह है कि हमें खुदा की हजूरी में रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, हम खुदा से वाकफियत हमें मिलती जाएगी और हम मसीह की मानद बनते जाएंगे। मसीह की मानद बनना ये खुदा के रूह का काम है। वो हमारे अंदर मसीह जैसी सूरत पैदा करता है, वो मसीह की दुल्हन को तैयार कर रहा है। वो हमारे दाग धब्बे और झुर्रियाँ, जो कि हमारे इल करैक्टर्स हैं, दाग धब्बे और झुर्रियाँ, उनको दूर करता है और हमें मसीह की मानद पाक बनाता है। तो जितना टाइम हम होली स्पिरिट के साथ उसकी ओबीडियंस में गुजारेंगे ना, उतना हम मसीह की मानद बनते चले जाएंगे। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमारी सोचो, हमें अवेयरनेस होती है, ठीक है। जब हम अवेयर होते हैं तो अगर हम सिर्फ अवेयर ही रहते हैं, उस पर एक्शन नहीं करते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
जब हम खुदा की ताबेदारी करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये खुदा का कलाम है और हमें इस पर अमल करना है, इसकी ताबेदारी करनी है, तो खुदा की हजूरी ऑटोमेटिकली हमारे साथ रहना शुरू हो जाती है। हमें तपस्या नहीं करनी, लेकिन हमें ताबेदारी करनी है, हमें ओबीडियंस करनी है। ये खुदा की हजूरी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप को याद हो, जब खैमा इज्तिमा बना तो खुदा ने हर एक बात के बारे में डिटेल इंस्ट्रक्शन दी, और जब उसके मुताबिक अमल किया गया तो जब खैमा इज्तिमा बन गया तो वहाँ पे खुदा का अबर छा गया, खुदा की गहरी हजूरी छा गई। आज लोग समझते हैं कि शायद इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे बजे थे या वर्शिप बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन वर्शिप और इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा वहाँ पे हर काम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, खुदा की ताबेदारी उधर हुई थी। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में भी खुदा की ताबेदारी करते हैं तो खुदा की हजूरी, खुदा का अबर ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। इन शॉर्ट, हमें सोशल मीडिया के ऊपर जो टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं वो खुदा की हजूरी में स्पेंड करें। हमें खुदा की ओबीडियंस ही करनी चाहिए और फिर हम इस चीज़ से बड़े आसानी से निकल सकते हैं। हम सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा जेलसी और इस तरह की चीज़ों में भी पड़ जाते हैं कि उसके पास ये चीज़ है, क्यों है, मैं भी लूँगा। वो एक चीज़ अच्छी नहीं होती कि हम उस चीज़ को बड़ा प्रेज़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वेरी गुड, हमारे दिल में एक जेलसी होती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है सोशल मीडिया का कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा जेलसी आ गई है, हमें गॉसिप्स करना, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये खुदा के कलाम के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो सोशल मीडिया इस चीज़ का कि हमारे जैसे दुश्मन नहीं है, कहते हम हमारा दुश्मनों वाला किरदार अदा कर रहा है। लेकिन आजकल की नीड भी है, आजकल जैसे हम एक दुनिया में रहते हैं, दुनियावी तौर पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के फ़ायदे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का आंसर दिए और बड़ा डिटेल्ड जाके आंसर दिए। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाते जाते आप प्लीज़ हमारी जो यूथ है उसको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? जैसे आपने लास्ट बात की जेलसी की, और इसकी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी। 2 वर्सेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तो सबको आती होगी, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और दूसरी है कि खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रह तो वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। हम में से हर कोई फेम चाहता है, हम में से हर कोई एप्रिसिएशन चाहता है, हर कोई मनी चाहता है, वेल्थ चाहता है, लेकिन आपको खुदा पे भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुदा पर भरोसा करते हैं, अपने उसके कलाम पर भरोसा करते हैं, तो खुदावंद आपको हर चीज़ वक्त पर मुहैया करेगा, वो आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। मैं भी इंसान हूँ और मैं ये चीज़ें फेस की हैं। ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती है और हमारा दिल करता है कि हम फ़ौरन से वो चीज़ हासिल कर लें, लेकिन तब आप सोचें कि खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसकी, आई हैव एवरीथिंग आई नीड। तो खुदा ने इस वक्त इस जगह पर जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो मुझे मुहैया की है। ये आपका ईमान होना चाहिए, और ईमान आपका एक्शन है। जो चीज़ आप बाइबल में पढ़ते हैं उस पर आपका क्या एक्शन और रिएक्शन है, वो आपका ईमान है। तो आपके दिल में तसल्ली आएगी और आप जेलसी की तरफ नहीं जाएंगे। और जब आप शायद काम कर रहे हैं और डिसहार्ट हो रहे हैं कि मुझे मेरे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप ये आयत पढ़ें कि खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रह, गुस्सा ना कर, जेलस ना कर, परेशान नहीं हो, दूसरों को बुरा भला नहीं कह, डिग्रेड ना कर, लेग पुल ना कर, बल्कि फरोतनी से रह, अपलिफ्ट कर, दूसरों के साथ मोहब्बत से रह, और खुदा वक्त पर सर बुलंद करेगा। गॉड इज़ द क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ दिस पिक्चर अर्थ, और इस पे जो कुछ हो रहा है, हम एक छोटी सी चीज़ है। खुदा बेहतर जानता है कि उसने हमें कब कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे बचाना है, कैसे सर बुलंद करना है। और जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो हम फ्लरिश करते हैं, हम ग्रो करते हैं और खुदा की बरकत हमारी ज़िंदगी में आती है। बेशक बेशक, थैंक यू सो मच। बड़ा आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है हमारी जो ऑडियंस है, और आई बिलीव कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी और आप लोगों को हमारा ये एपिसोड
अच्छा लगा होगा यकीनन, क्योंकि ये आजकल के इन चीज़ों से हम रिलेट भी कर पा रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल JCTV पाक को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे हमारे सारे एपिसोड्स भी देख सकते हैं और आने वाली एपिसोड से भी आगाही हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच रुमेसा, आप आई हमारे शो में और आपने इतनी अच्छी बातें की। एंड थैंक यू सो मच आपका भी, आप अभी तक हमारे साथ बने रहे और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक और किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।